अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर का जो पूरी प्लेलिस्ट है वो मैं अपने चैनल पर मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैं सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसमें अपलोड करता रहता हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो आप उस लिंक को फॉलो करके जो भी मैंने कंटेंट उसमें अभी तक अपलोड किया है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इस सारे एक्सरसाइज में अभी तक हमने इक्वेशंस ही सॉल्व करना सीखी हैं और इन सब के जो क्वेश्चंस की मेजर स्टेटमेंट है वो सबकी सेम है। आप देख भी सकते हैं हर क्वेश्चन पे यहाँ पे एक जैसी स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इधर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना सीखना है और इसमें इधर इक्वेशन सॉल्व करना ही बेसिकली हमारा मकसद है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके दो पार्ट्स हैं, ये मैं लिख चुका हूँ अपने पेज पे, तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसका पार्ट नंबर ए है। यहाँ पे एक कंप्लीट फ्रैक्शन लिखी हुई है जो कि है 2/x और यहाँ पे भी एक कंप्लीट फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसका नाम है 4/5। जब भी आपके पास बीच में इक्वलिटी का साइन आए और यहाँ पे सिर्फ एक फ्रैक्शन नज़र आए और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही फ्रैक्शन नज़र आए जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ऐसे केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अननोन की वैल्यू फाइंड करना आसान होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं पहले इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा नोट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इस पर समझा सकूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लिया। तो यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होगा कि आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें या आप कह लें 5 को 2 से कर लें, एक ही बात है। और इस x को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब ये 5 वहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इस साइड पे लिखना है आपने, और जब ये x यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको इस साइड पे लिखना है। इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक चीज़ इस साइड पे आएगी, जो ऊपर वाली चीज़ है वो यहाँ पे आएगी, और जो नीचे वाली चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रही है तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे। कैसे? तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 जो है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि जो चीज़ यहाँ पे है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, और जो चीज़ यहाँ पे है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख लेना है। तो अब ये हो जाएगा 2 5 टाइम्स 10, और x को 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई x 4x होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे x के साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए होता। तो इस 4 को यहाँ पे हटाने के लिए मैं दोनों साइड पे 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, ताकि यहाँ से ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10/4 इज़ इक्वल टू x, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो चुका है। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं नंबर, तो 2 टाइम्स 4 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है। याद रखें जब आप कटिंग कर रहे होते हैं ये दोनों के दोनों एक ही नंबर पर डिवाइड होने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स कभी कभार इसको किसी और नंबर पर और इसको किसी और नंबर पर डिवाइड कर देते हैं, जबकि ये दोनों एक ही नंबर पर डिवाइड होने चाहिए, तब हम कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखें इन सबको 2 के टेबल के लिहाज से किया है, यानी 2 पर डिवाइड किया है। 2 टाइम्स 4 होता है और 2 ही 5 टाइम्स 10 होता है, यानी 2 ही पर दोनों को डिवाइड किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5/2। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ भी है पहले, कि आप इस 2 को यहाँ पे सेपरेट लिख लें। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 के पास पास आए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है जो 5 के बहुत पास है, तो 2 टाइम्स 4 होता है। अब यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आता है और उसमें यहाँ पे ऐड करके ये मिल रहा होता है। तो 2 टाइम्स तो 4 होता है, तो 4 में क्या ऐड करें कि ये वाला नंबर यानी 5 मिले, तो वो जाहिर बात है 4 में 1 ऐड करने से 5 मिलेगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स 4 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 1। तो ये आंसर भी इसका ठीक है, ये आंसर भी इसका ठीक है, आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट नंबर बी हमारे पास लिखा हुआ है 12/y-1 इज़ इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। यहाँ पे भी एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12, और इस y-1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई y-1। इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि मेरा पास जो ये 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 3 को 12 टाइम्स कर लें, वो हो जाएगा 36, और 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बारी बारी, तो 2y टाइम्स पहले करें तो ये 2y आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही लिखें, और 2 1 टाइम्स करें तो ये हो जाएगा 2।
अब आपको मैंने बताया हुआ है जब भी जो चीज़ फाइंड करनी है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने उसको पहले यहाँ से रिमूव नहीं करना होता, बल्कि जो कांस्टेंट उसमें कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है उसको यहाँ से रिमूव करना होता है पहले। तो हम इस 2 को तो एंड पे रिमूव करेंगे, इसके साथ जो ये कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है -2 है, इसको पहले रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने का तरीका जो है वो 2 तरीक़ों से समझाया जा सकता है बेसिकली। एक तो ये है कि आप दोनों तरफ इक्वेशन के +2 कर दें, उससे ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। दूसरा आप इस तरीके को ऐसे समझ लें कि जो 2 है इसके पीछे माइनस का साइन है, जब इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके हो जाएगा +2। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये -2 था, इक्वेशन के दूसरी तरफ आके +2 हो गया और यहाँ पे जस्ट क्या बचा 2y बचा। तो 36 में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 38 और यहाँ पे जस्ट बचा 2y। अब आप इस 2 को रिमूव करें क्योंकि हमें सिर्फ y चाहिए, 2 नहीं चाहिए, उसके साथ कोई नंबर नहीं चाहिए होता। तो इस 2 को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा। अब आपने जस्ट 38 को 2 पे डिवाइड करना है जो कि वो 219 टाइम्स होता है, 2 1 टाइम्स 219 टाइम्स। तो y का आंसर आ गया 19। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 19। दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।